हाय दोस्तों, SB अकेडमी में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोगों का क्लास जो है वो भारतीय संविधान की संपूर्ण संविधान संशोधन एक ही क्लास में संपूर्ण कराई जाएगी। पूरी क्लास की यानी कि पूरी संविधान की जो प्रमुख संशोधन हुए हैं संविधान में, हम उसको आज देखते हैं। तो आइए देखते हैं संविधान संशोधन कैसे कैसे हुआ और कब कब हुआ, किसने करवाया, कब कब करवाया, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान दुनिया की सबसे विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। इसमें समय के साथ बदलाव करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत संसद को दी गई है। मार्च 2026 तक भारतीय संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हुए हैं। सभी संशोधनों को एक साथ विस्तार से लिखना बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक संशोधनों की व्याख्या दी गई है, जिसमें भारत की दिशा बदल दी। प्रमुख और ऐतिहासिक संशोधन आइए देखते हैं। फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ? तो आपका 1951 में। इसके जरिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि भूमि सुधार 1951 में फर्स्ट संशोधन हुआ और इसमें 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानूनों को अदालत में चुनौती न दी जा सके, भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर उचित प्रतिबंध लगाए गए। किसमें? फर्स्ट संशोधन में 1951 के जरिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई भूमि सुधार के लिए। आप लोगों को कुछ पॉइंट याद होना चाहिए कि फर्स्ट संशोधन जब होगा तो 1951 में होगा, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि सुधार कानूनों को अदालत में चुनौती न दी जा सके, भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर उचित प्रतिबंध लगाए गए। तो ये तो ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। क्या हुआ? भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्यों की श्रेणियों ABCD को खत्म कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो आपका ABCD को खत्म कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कब? 1956 में। किसमें? 7वां संविधान संशोधन। पहला कब हुआ? 1951 में। क्या किया गया? भूमि सुधार 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वां कब हुआ? 1956 में। भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और 24वां 1971 में संसद को यह शक्ति दी गई कि वह मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। 1971 में 24वां संविधान संशोधन 1971 में संसद को यह शक्ति दी गई कि वह मौलिक अधिकारों और सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 1976 का 42वां जो संविधान है इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। 42वां बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको संविधान संशोधन में 42वां संविधान संशोधन लिख देगा कि इसमें कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया।
3 जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया, 7 जोड़ा गया। तो आपको मालूम होना चाहिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए, यानी कि 3 शब्द जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन 1978 में 42वें संविधान संशोधन की कई विसंगतियों को सुधारा गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। 1978 में 44वां संविधान संशोधन 42वें संशोधन की कई विसंगतियों को सुधारा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल विरोधी कानून बनाए गए, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 51वां संविधान संशोधन 1985 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 73वां संविधान संशोधन हुआ अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को के लिए अनिवार्य किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। 101वां संविधान संशोधन 2016 में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया। 2016 में 101वां संविधान संशोधन करता है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में लागू किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट 104वां संविधान संशोधन 2020 में लागू किया गया। लोकसभा और विधानसभाओं में SC ST सीटों को आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत। 105वां संविधान संशोधन 2021 के तहत राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने की शक्ति वापस दी गई। 2021 में 105वां संविधान संशोधन OBC सूची को बनाने की शक्ति वापस दी गई। 106वां संविधान संशोधन 2023 के तहत नारी शक्ति बंधन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, संशोधन की प्रक्रिया कैसे काम करती है। संविधान में संशोधन 3 तरह से होता है। साधारण बहुमत, जैसे नए राज्यों का निर्माण। विशेष बहुमत, संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, संघीय ढांचे, GST या राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े मामलों के लिए। तो आज का सेशन इतना ही। मिलते हैं फिर पॉलिटी के कुछ क्वेश्चनों के साथ, और उसमें मैं शुरू से लेके अंतिम तक, यानी कि पूर्ण रूप से व्याख्या आप लोगों को करूँगा। जो पॉलिटी है आप लोगों को हिस्टोरी की तरह याद हो जाएगी और परीक्षा में बढ़िया पैमाना कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद।